तो मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 2 महीना लग गया। ये 2 महीने का सफर आपको कैसे लगा? व्हाट यू गेन आउट ऑफ दिस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई विल लाइक टू नो अबाउट इट। पहले तो मतलब मेरे दिमाग में था कि मुझे ट्रेडिंग क्लास सीखना है। और मुझे राजश्री मैडम से गिरीश सर का रेफरेंस मिला। और फिर मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी सर का क्लास करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे एक बात सर की अच्छी लगी थी, जब मैंने सर को बोला मुझे क्लास चालू करना है, तो सर तो मतलब इम्प्रॉम्प्टू थे एकदम पढ़ाने के लिए। मतलब ऐसे नहीं था कि अभी तो मैं पहले आप ही की इंक्वायरी आई है 4 to 6 के लिए, तो आप मेरा कोई इनकन्वीनियंट, मतलब मेरे हिसाब से जो इनकन्वीनियंट टाइमिंग है वो बैच ज्वाइन करो, ऐसा तो मुझे उनका बिल्कुल फोर्स नहीं था। तो ये बात मुझे सबसे पहले अच्छी लगी, क्योंकि जब भी आप किसी से पहली बार बात करते हो तो पहला इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो बात मुझे अच्छी लगी। और सर पढ़ाने के लिए एकदम एंथुसियास्टिक थे। वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे नहीं था कि हाँ मतलब आई है इसको पढ़ाने का है तो चलो अभी क्या करे, राजश्री मैम के रेफरेंस से आई है, ऐसा नहीं था। बहुत एकदम उत्साही थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली, मुझे मार्केट का एम भी नहीं आता था। ये तो मतलब फॉरगेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, वो होता क्या है ये भी मुझे पता नहीं था। मतलब टेक्निकल मतलब क्या, फंडामेंटल मतलब क्या, टेक्निकल में क्या देखना होता है। मुझे तो ऐसे लाल और हरे ऐसे कुछ आकार देख के मुझे लगता था लोग ये देख के क्या करते हैं भाई, इसमें क्या एनालिसिस लिखते हैं और इसमें क्या उनको समझता है। मेरा एक भाई है जो सीए पे है, और उसके एनालिसिस बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। उसका खुद का कुछ इंस्टीट्यूट है, तो वो जो कुछ भी लिखता है ना, वो भी मैंने बहुत बार पढ़ने की कोशिश की, तो वो भी मुझे कुछ भी समझता नहीं था। क्योंकि वो टिपिकल फाइनेंशियल लैंग्वेज में लिखता था, और वो मेरे जैसे लेमैन लोगों के लिए नहीं था। मुझे समझता ही नहीं था वो क्या लिखता है। तो मैं, और मेरा ऐसा है कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसको बंद कर देती हूँ। इतना स्ट्रेस डाल के पढ़ने का कुछ सोचती नहीं। लेकिन सर ने जो पढ़ाया ना, तो वो मुझे हर चीज समझी है। और नहीं समझी तो मैं सर को 10 बार, 15 बार, 20 बार भी पूछी हूँ, तो भी सर ने बिना उसको हेजिटेट किए या फिर बिना कट्टा लगे मेरे सारे जवाब के आंसर दिए, सारे सवाल के आंसर दिए हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये कोर्स मैंने उनके पास कंप्लीट किया। रादर मैं बहुत लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि जिंदगी में कभी भी लगे कि मार्केट पढ़ना हो तो पहले मुझे कॉल करो, मेरे गिरीश सर के पास जाओ, बाकी किसी के भी पास मत जाओ, क्योंकि वो इतना सिंपल करके पढ़ाएंगे कि आपको मतलब चाहे एक बार में नहीं समझे, क्योंकि हर किसी को फर्स्ट क्लास में समझ में आता है, ऐसे नहीं होता है। तो चाहे आपको नहीं समझे, जब तक आपको नहीं समझता है तब तक पढ़ाने वाले सर है ये, तो आप इनके पास बिना दिक्कत जा सकते हो। चाहे किसी भी फील्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कुछ भी समझता हो नहीं समझता हो, चाहे कैलकुलेशंस आते हो नहीं आते हो, सर सब वो भी करना सिखा देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे और एक चीज अच्छी लगी कि बड़ा पेशेंस है भाई जी। और जो जो टीचर्स में पेशेंस रहता है ना, वो मुझे हमेशा महान लगते हैं। मेरे खुद में उतना पेशेंस नहीं है, पर सर में बहुत पेशेंस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और एक चीज कि मेरे पापा जब ट्रेडिंग करते थे तो वो मुझे बताते थे कि ये फ्यूचर, शायद तब कॉल पुट ज्यादा नहीं था, या शायद वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन फ्यूचर खरीदा है, फ्यूचर बेचा है, ऐसे कुछ बोलते थे वो। और मैं मुंडी हिलाने के सिवाय और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि जब तक वो देखते थे तब तक मुझे देखने की जरूरत ही नहीं थी। पर उनको बहुत इंटरेस्ट था, और उनको पता था कि मैं मुझे कुछ नहीं समझता है, फिर भी वो मुझसे डिस्कस करते थे कि मैंने आज ये किया है, वो किया है, वो किया है। तो अब मैं सोचती हूँ कि आज मेरा कोर्स पूरा हुआ है, तो मुझे उनके जितना नहीं पर थोड़ा बहुत समझता है, ऐसे जब उनको पता चलता था तो उनको डिस्कशन के लिए एक पार्टनर मिल जाता था और वो बहुत खुश हो जाते थे। और वो भी मुझे मतलब उनके तरीके से भी सिखाते थे अगर वो होते थे तो। पर फिर भी मतलब वो जो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे वो टाइम पे, वो मैंने आज किसी और से क्यों ना हो पर सीखा है, तो वो थोड़ा खुश हो गए रहेंगे जहाँ कहीं भी रहते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बोलूंगी कि मेरे तरफ से सर को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं क्लासेस के लिए। और आपको ढेर सारे स्टूडेंट्स मिले,
और जिनको आप एकदम मस्त एकदम मार्केट का पढ़ाई सिखा दो तो मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और गुप्ता जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गिरीश सर से कनेक्ट करने से पहले थोड़ा बहुत न्यूज़ से सुनता था चैनल में, और मतलब CNBC भी बिजनेस हॉल, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। बस सोचता था ये था कि उनकी जो बात की जो बातें होती थी जोक टाइप की, उस पर हंसता था और कुछ नहीं होता था। और कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करता था। एक अकाउंट था भी मेरा शेर खान में, तो कुछ करने की कोशिश करता था। ऑब्वियसली तब थोड़ा मनी की रिक्वायरमेंट रहती, तो दैट फोर्स मी टू डू इट। तो मैं कोशिश करता कि चलो करते हैं। तो जब भी करता था नुकसान होता था। तो फिर बाद में थोड़ा जब क्लास में कनेक्ट हुआ तो ये समझ में आया, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस इन मीडिया में, इट्स ऑल रॉन्ग और मतलब मिसगाइडेड है। तो इफ वी हैव द टूल, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने ब्रेन को थोड़ा सा यूटिलाइज करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए हम काम कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट डू इट। तो हमने थोड़ा थोड़ा किया, तो कम से कम पहले फेज से तो बाहर आ गए हैं कि एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि टूल्स पैरामीटर जो भी ग्रीसर ने सिखाए हैं, दैट्स हेजिंग ऑल दोस थिंग। पहले तो कुछ नहीं आता था ये सब टर्म्स हमारे लिए, तो एक तो बाहर से कुछ नहीं नॉलेज थी, जीरो नॉलेज थी, कुछ नहीं पता। लेकिन अब आई नो आई कैन डू इट, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। और विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड ऑल, और थोड़ा डिसिप्लिन जो भी है, सही किया गलत किया, एग्री टू इट, मूव फॉरवर्ड, सही करना है और करते रहना है। तो इसका करते हुए नॉलेज ली है। और सबसे अच्छी चीज़ जो सीखी कि अपनी एनालिसिस अगर मैं उसको कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। इंफॉर्मेशन, क्योंकि लाइफ में मैंने कई बार देखा है कि मीडिया बहुत गलत इंफॉर्मेशन देता है। तो इफ वी कैन एनालाइज इट थ्रू सम टूल्स, ये हमारे लिए, कहते नहीं है, अपनी नॉलेज को और अपने डिसीजन को लेने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और कोई भी चीज़ हो, इट्स नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, इट्स ऑलवेज अबाउट एनीथिंग। कैरियर हुआ, कुछ भी हुआ, हर आदमी अपनी लाइफ में 50 मिस्टेक करता है, लेकिन एक अगर सही डिसीजन लेता है तो सब मिस्टेक कवर अप हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ लाइफ में मैंने, कहते नहीं है, कॉलेज चेंजेस किए, कुछ भी किए, आज मैं कहता हूँ कि मैंने एक जो नई लर्निंग की, वो मेरे लिए गोइंग फॉरवर्ड बहुत बड़ा मतलब फ्यूचर पाथ भी डिसाइड कर सकती है। तो ऑब्वियसली ऑफिस के साथ थोड़ा टाइम रहता है, 2-3 घंटे का इन द मॉर्निंग, सो आई कैन गिव 100% एट दैट टाइम। सो आई कैन यूटिलाइज दैट टाइम एंड डेफिनेटली कैन बी हेल्पफुल फॉर मी टू, फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली एंड ऑल। बट जो पहले लॉस हो रहा था, डेफिनेटली आई कैन मेक आउट दैट। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि I am not going to make loss, and definitely this graph is going to be in a positive territory, and way forward it's going to help my in future planning. Thank you, sir. डॉक्टर शीतल आपसे ये पूछना था मुझे कि कोर्स करने के पहले आपने ऑप्शंस के बारे में कभी किसी से कुछ सुना था क्या? मतलब ऑप्शंस क्या होता है? नहीं नहीं, मैंने कॉल पुट ये दो दो बातें सुनी थी, मतलब ये दो शब्द मैंने सुने थे। दूसरा मेरा भाई मैंने जो बोला है मार्केट एनालिसिस लिखता है, वो कुछ कॉल पुट लिखता था। वो पूरे एनालिसिस में मतलब जो कुछ भी लिखता था या फिर जो कुछ भी ये रिलेटेड लोग बात करते थे, उसमें मुझे दो ही शब्द समझ में आते थे, कॉल और पुट। बाद में मेरा हस्बैंड जो है वो ट्रेडिंग करता है। तो जब भी मेरी शादी हुई तब मैंने उसको बोला था कि अरे मेरे पापा करते हैं ऐसा वैसा। तो उसने मुझे बोला था, हाँ, शुरू शुरू में जब मेरा जो भी आर्टिकलशिप का पैसा आता था वो मैं मार्केट में डाल देता था पहले पहले। फिर बाद में बोला कि अपने हनीमून के टाइम पे कोई शेयर बेचे थे, उसमें से सारा अपना हनीमून निकला है। मुझे पता है वो तो कौन सा है। हैवेल्स का टाटा है, EL एक्सेस टाटा, है। हाँ टाटा EL एक्सेस है। तो फिर मुझे इतना मतलब मुझे लगता था हाँ यार ऐसे ऐसे भी हो सकता है।
ऐसे तब मुझे लगता था क्योंकि बीच में मतलब मेरे पापा गुजरने के बाद मेरी शादी होने तक मैंने शेयर मार्केट की तरफ ऐसे ऐसे भी करके नहीं देखा था। उड़ के तो बहुत हो गया, मैंने ऐसे भी नहीं देखा था, चल जाने दे, जो भी चल रहा है चल रहा है। फिर धीरे धीरे उसने मुझे महंगाई का क्या असर होता है मार्केट पे, ऐसे मतलब ऐसे बैठ के कभी पढ़ाया नहीं, वो आते जाते एक आध सेंटेंस ऐसा डाल देता था, वो मैं नोट कर लेती थी। फिर एक दिन मुझे बोला आज मैंने निफ्टी में पुट खरीदा और उसमें आज मैं ना 15,000 नुकसान किया है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसे भी होता है, 15,000 नुकसान किया है। तो मैंने बोला क्यों करता है फिर बार बार वो छोड़ दे उसको, जो कुछ भी कर रहा है। ऐसे भी मैंने उसको बोला, तो बोलता है रुक कल रिकवर कर लूंगा, ऐसे बोला मुझे। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, तू कर, जो भी कॉल पुट है तू करता रहे, मुझे तो उसमें पढ़ने का नहीं। ये मेरी 2020 की बात थी मार्केट की, जब हम लोग दोनों एक साथ दिन भर घर पे बैठे थे। नहीं तो ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक, क्योंकि तभी ज्यादा उतना फाइनेंशियल रिलेटेड कम्युनिकेशन होता था। बाकी तो वो सुबह 7:30 बजे निकल जाता है, रात में 9-10 बजे आता है, तो उसमें घर पे आके क्या पैसे के बारे में बात करने का, तो हम लोग बात ही नहीं करते थे उतना ज्यादा। फिर और पूना में जब भी हम लोग थे, जब मेरी शादी के बाद तुरंत, तो पहले इसमें इतना फाइनेंस मतलब क्रंच ही था, तो मार्केट में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम लोग ऐसे ही चला रहे थे, मतलब मैंने मेरा जॉब ढूंढ लिया था उधर डेंटिस्ट्री में, उसने वो उधर जॉब करता था, तो हम लोग उसी में चला रहे थे। फिर बाद में वापस उसको पता नहीं क्या क्या लगा कि उसने ये ऑप्शंस करना चालू किया। फिर जब भी मैंने सुना था रोहन सर से कि राजश्री मैडम के एक सर है, तो मैंने मेरे हस्बैंड को जाके घर पे बता दिया था कि ऐसे ऐसे सर है, तो तुझे क्या लगता है मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैंने करना चाहिए। तो वो बोला मुझे तो मार्केट बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो तू कर ले, तू भी करेगी तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है। और मतलब मेरे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे 4 से 6 का टाइमिंग होता है खाना बनाने का, मतलब थोड़ा सोने का, फिर खाना बनाने का और क्लिनिक में निकल जाने का, ये टाइमिंग मेरा इसके लिए रहता है। पर मेरे मम्मी ने खाना बनाने का पूरा वो टाइम पे संभाल लिया। मेरा हस्बैंड हमेशा बोलता था हाँ तू कर। एक दो बार जब भी मैंने एक बार तो मैंने मेरे दिमाग से किया था, उसमें लॉस किया। ऐसा एक दो बार जब किया था तब मेरा हस्बैंड बोलता था हाँ कुछ नहीं, ये मार्केट में होता ही रहता है, तू करती रहे तब तुझे आएगा। और बोलता, उसने तो मुझे मतलब मना किया कि तू खुद का पैसा जब तक नहीं लगाएगी तब तक तुझे सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं आएगा उसका, तो तू पेपर पेपर मत करती रहे, तुझे जो भी एक्सपेरिमेंट करना है पूरा ले और कूद उसमें, जितना रिस्क ले सकती है। तो ये सब करने के बाद, और फिर मेरी मम्मी सुबह के टाइम पे जब मैं 9 बजे बैठती हूँ तो मेरी मम्मी मेरी बेटी को पूरा संभालती है, तो ये लोग ये सब करते हैं, इसके लिए मैं ये कर पाती हूँ। तो उन लोगों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें, और डेफिनेटली सर का तो मैं माइनस ही नहीं कर सकती। लेकिन मैं ट्रेडिंग में आने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मेरे वाइफ का है। हाँ क्योंकि जैसे जैसे आपके हस्बैंड ने आपको बताया कि आप कर बिंदास कर जो भी करने का है, वैसे मेरे वाइफ ने मुझे एंड ड्यूरिंग क्रंच सिचुएशंस। लेकिन ऑप्शंस के बारे में आपका परसेप्शन क्या था कि बहुत डिफिकल्ट होगा, जो भी लोगों से सुना था? बिकॉज मेरा नहीं पर्सनल ओपिनियन ऐसा था, जब मैंने पहली बार ऑप्शंस के बारे में सुना था तब मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा। नहीं, मुझे तो मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि भला कॉम्प्लिकेटेड है या इजी है क्या है। और मैंने ज्यादा करके यही सुना था कि किसी का बेटा किसी की बेटी 5 लाख लेके मार्केट में उतरे, गवा दिए, 15 लाख गवा दिए, कहीं किसी ने 2 लाख गवा दिए। और फिर मार्केट करता है, तो फिर क्या करता है मार्केट में, तो फ्यूचर और ऑप्शन कुछ करता है। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि ये मतलब ये अपने बस की बात ही नहीं, अपन सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। दूसरा एक तो फिक्स था कि बिना पढ़े ये ऑप्शन और फ्यूचर नहीं करना है, क्योंकि वो मैंने इंटरनेट पे सुना था कि इफ यू विदाउट लर्निंग अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर में जाते हो तो आपके पास कोई फ्यूचर नहीं बचेगा और ऑप्शन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये तो फिक्स था कि बिना पढ़े नहीं करना है। लेकिन बहुत बार सुना था कि लॉस करते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े लॉसेस करते हैं। मेरे खुद के दोस्त लोग ने बहुत लॉसेस किए हैं मार्केट में। तो मार्केट ऑप्शन फ्यूचर इज इक्वल टू लॉस, इतना ही सुना था मैंने।
कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या लग रहा है आपको? ऑप्शंस डिफिकल्ट है, फीचर्स डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट तो नहीं है, मतलब मुझे तो बहुत आसान, मैंने सर को भी बोला था कि आपने मेरे लिए बड़ा आसान कर दिया। अभी मुझे बहुत सारी चीजें एकदम आराम से पढ़ने, मतलब जिस दिन मैंने ट्रेडिंग शुरू किया ना, मतलब 8 अप्रैल का डेट था वो, जिस दिन पहला ट्रेड लिया था, उस दिन से 8 मई तक उस बहुत दिन चेंज से हुआ है। मार्केट गिर रहा है। हाँ, उस दिन से मार्केट गिर रहा है और उस दिन से अब तक बहुत चेंज हो चुका है ना, मतलब ऑप्शन चेन कैसे पढ़ने का, फिर ओटीएम, आईटीएम, एटीएम क्या होता है, उस पर चेन में किधर भी कितना भी राइट हुआ हो, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है। शुरू में तो कुछ भी आंकड़े देख के इधर इधर कॉल राइट हुआ है, इधर पुट राइट हुआ है तो उसमें के बीच में खेल, ऐसा सोचती थी। पर धीरे धीरे वो परसेप्शन भी चेंज हो गया। तो अभी आपको समझ में आ जाता है इंस्टीट्यूशंस ने कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई किया? स्ट्रैटेजी स्प्रेड तो मुझे आराम से समझ में आता है। और शुरू शुरू में जब मैं स्प्रेड देखती थी ना, तो मैं हमेशा वो व्हाट्सएप के इमेजेस निकाल के, ये ऐसा कोरिलेशन है क्या, ये है क्या, ऐसा देख के ऐसे करती थी। मतलब मैं इमेजेस कायम सामने रखती थी कि मुझे इससे रिलेटेड इमेज इधर दिखता है क्या, अगर इससे रिलेटेड ये इमेज दिखता है तो हाँ ये यही है, ये वाला ही जो स्प्रेड। मैंने पढ़ाया है कोर्स में वो। हाँ, आपने जो इमेजेस भेजे हैं वही, आपने खाली बोला था कि आप दीवार पे लगा के रखो, लेकिन मेरे वो फोन में था, तो जब भी मैं, अगर कोई भी चीज हो जो आपने बताई है कि इसमें आप एंटर कर सकते हो, तो हमेशा वो मैं पहले आपने ही जो कैंडल पैटर्न सिखाए हैं वो, या आपने ही जो इंडिकेटर सिखाए हैं वो, आपने ही जो स्प्रेड या फिर इंस्टीट्यूशन Option का, हाँ, strategies। स्ट्रेटेजी सिखाए हैं वो सबसे मैं पहले कोरिलेट करती थी कि ये इसमें बैठता है क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि सर जब तक है तब तक सर मुझे बताएंगे कि इसमें घुस जा या फिर इसमें से निकल जा, लेकिन जब सर नहीं रहेंगे तब क्या करना है, मुझे अकेली को करते आना चाहिए। और मैं हर बार हर जगह से सर को कॉल करके पूछ नहीं सकती, और उनको भी बताने का लिमिटेशन है, मुझे पूछने का भी लिमिटेशन। तो मुझे जैसे बोलते हैं ना कि फ्लोट से तो मैं तैर सकती हूँ, लेकिन मुझे खुद को तैरने को आना चाहिए। तो इसके लिए वो मैं सब देखती थी कि अरे अपने, या अगर मुझे वो नहीं दिखता है तो एक तो मेरे में कुछ गलत है, अगर मुझे वो दिखता, मतलब अगर मुझे, या फिर मेरा क्या गलत है वो मैं सर को अब भी पूछ सकती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे तो ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये क्लास चालू है तब मैं कर सकती हूँ। काफी बार आपने जैसे बोला 8 अप्रैल को आपने शुरू किया, 8 अप्रैल के बाद में जब भी हम लोगों ने कोई ट्रेड डिस्कस किया था, आपका मुझे फोन आता था कि सर यहाँ पर तो पुट ज्यादा बेचे हैं, फिर आप बेचने के लिए क्यों बोल रहे हो, हाँ हाँ है ना? हाँ। फिर मैंने, उस वक्त हमारा स्प्रेड्स वगैरह हुआ नहीं था, नहीं, मैंने आपको क्या बोला, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आगे की स्ट्रेटेजीज जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पुट बेचे हैं फिर भी मार्केट बेरिश हाँ है। एक बार ऐसा ही हुआ था, कॉल कॉल राइटिंग ज्यादा था फिर भी हम लोगों ने रिलायंस बाय किया था, हाँ कभी भी आपने फोन करके पूछा कॉल राइटिंग ज्यादा है फिर भी आप बुलिश कैसे हो, हाँ। तो वो एक्सपीरियंस के साथ में दिस इज द प्लस पॉइंट अबाउट यू दैट आपने जैसे ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ आपने वो कोरिलेट करना, कंपैरिजन करके उसका जो हम लोग ने पढ़ा है वैसा टाइप का ओपन इंटरेस्ट का सेटअप हुआ है क्या, किस टाइप का सेटअप हुआ है, तो उस सिचुएशंस में कहां पर एंट्री, वो आपने प्राइस एक्शन के साथ में कंपैरिजन करके वो क्रॉस चेक करना शुरू किया। इसके लिए आपको अभी बहुत जल्दी, मतलब अभी तक जितने कैंडिडेट्स हुए हैं उसमें से गिने चुने होंगे जिसमें से आप एक हो जो वो इतने जल्दी आपने कैचअप कर लिया। तो आने वाले बैचेस में हो सकता है जैसे भी मनस्वी है ना, उन लोग को हो सकता है मैं बोलूंगा, वो अगर मुझे फोन करेंगे मैं बोलूंगा एक काम कीजिए डॉक्टर शीतल को फोन कीजिए। और मुझे एक और एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि मुझे ना सर से डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं है कि मैं सर को पूछूं कि सर इसमें क्या है, आप मुझे सब बता दो, ऐसे नहीं। मैं पहले सर को बोलती हूँ कि मुझे ये दिख रहा है, तो जब भी सर बोलते हैं तो सब एक आध इनपुट थोड़ा दे देते हैं मुझे डिस्कशन में भी, जो शायद मेरे से नजरअंदाज हो चुका होता है क्योंकि मैं भी अभी उसी में पढ़ रही हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम लोग दोनों एक ही नोट पे रहते हैं,
तो जैसे होता है ना कि हम किसी दोस्त के साथ बात करते हैं, मुझे बहुत आदत थी कि मैं पढ़ाई हमेशा मेरे एक दोस्त के साथ करती, जब बीडीएस की पढ़ाई थी तो उसे, मेरी दोस्त को पढ़ के, मतलब बड़ी आवाज में पढ़ के पढ़ाई करने की आदत थी और मुझे सुन के पढ़ाई करने की आदत थी। मतलब कोई मेरे बाजू में पढ़ रहा है तो वो मुझे ग्रास्प हो जाता है। तो हम लोग दोनों हमेशा साथ में पढ़ाई करते थे, और अगर हम लोगों का कुछ भी ऐसे होता है कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग एक दूसरे को पूछ लेते थे, ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाई में कंपेनियन रहता है तो मुझे बहुत मजा आता है। तो ये दौरान जब भी मेरा जो भी पढ़ाई चल रहा था वो कंपेनियन का काम भी सर ने ही कर दिया है। और हस्बैंड से पूछ नहीं सकती थी क्योंकि उसने तो क्लास अटेंड नहीं किया था, वो हमेशा बोलता था तेरा क्लास है तू अटेंड कर, मैं उसमें अभी झांकने को आपके नहीं गया। ट्रेड्स का रिजल्ट्स देख के आपके हस्बैंड क्या बोलते हैं? वो बोलता है मुझे तू तेरे ट्रेड में खेल, मैं निफ्टी में खेलूंगा। वो सिर्फ 50 बैंक 50 करते हैं, स्टॉक्स में नहीं काम करते। नहीं करते, वो खाली निफ्टी में करते हैं क्योंकि उनको वोलेटिलिटी पसंद है। और पर उसको समझती है ऑप्शन चेन, बस वो एक गड़बड़ कर देता है कि एटीएम के साथ नहीं जाता है। वो ओटीएम करेगा, ओटीएम ही पसंद करता है ज्यादा क्योंकि उसको प्रीमियम कम लगता है, लेकिन नियरेस्ट ओटीएम चूज करता है। तो शुरू शुरू में मैं उसको बताती थी ये क्या कर रहा है, ऐसे मत कर, लेकिन वो उसी में भी बना लेता है उसका जो कुछ भी है। तो मैं उन्हें छोड़ दिया उसको कि तू तेरा कर ले भाई, मैं मेरा कर लेती हूँ, ऐसा है। लेकिन बट और आप एक अच्छी चीज हो गई कि ना मेरे वजह से उसने पूरा बंद कर दिया था अच्छा, ट्रेडिंग, पूरा मतलब ये ऑप्शंस पूरा बंद कर दिया था उसने, वो कुछ नहीं करता था। जब भी मैंने क्लास शुरू किया तब भी कुछ भी नहीं करता था। जब मैं धीरे धीरे ट्रेडिंग करने लगी और रोज मैं उसको स्क्रीनशॉट निकाल के भेजती थी कि आज मैंने ये लिया है, ये किया है। अभी भी हम लोग रोज डिस्कस करते हैं कि मैंने ये खरीदा है, मैंने इसमें बैठी हूँ। तो उसके बाद एक चीज हुई कि उसने ट्रेडिंग करना वापस चालू किया मेरे स्क्रीनशॉट देख देख के, और अभी वो भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है। तो हम लोग में थोड़ा ऐसे रहता है कि कौन पहले स्क्रीनशॉट भेजता है, एक दूसरे को ऐसे भी रहता है, क्या बोलते हैं कौन उसका। जल्दी प्रॉफिट करता है? हाँ, तो नियरली आपका कोर्स का फीस रिकवर हो चुका होगा मेरे ख्याल से, हो दिल्ली के गया, कोर्सेज। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया। वो तो बीच में मार्केट ने रिवर्स कर दिया, अदरवाइज आपका डिलीवरी बेस्ड जो था हाँ, उसमें। डिलीवरी बेस में भी इसने ऑलमोस्ट, मतलब मैं बोल सकती हूँ ऑलमोस्ट तो किया ही लगभग। बीच में मैंने वो 9-10 हजार गवाए ना इसमें निफ्टी में। मैंने एक्चुअली बेरिश मार्केट में होल्ड करके रखा था कॉल, तो मैंने उसी दिन एक्चुअली निकल जाना चाहिए था उसमें से। तो मैं बोली नहीं यार, बढ़ेगा 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 करके रख दिया था मैंने। तब तक मुझे थीटा भी नहीं समझ में आता था, ये शुरू शुरू का टाइम। फिर बाद में मुझे थीटा का गेम समझने लगा, फिर मैं इंट्राडे में लगने लगी कि नहीं यार, थीटा के झंझट में पड़ने का है नहीं, कॉल हो या मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक ही दिन में निकलना है। फिर अभी धीरे धीरे करके ये भी समझ में आने लगा कि जब हम लोग महीने की शुरुआत में हो